का अवमान नहीं है, तो मैं यहाँ का जनसेवक के तौर पे लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को प्यासा रखना, ये हमारा धर्म नहीं है। शुद्ध दिवे जाके पानी का कनेक्शन कनेक्ट करो, उसकी जो भी सजा हो जाएगी वो लेने को सिर्फ खाली कोर्ट का अवमान नहीं होना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में काम करने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका किस प्रकार राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, इसका पर्दाफाश तब हुआ जब ऐरोली के विधायक गणेश नाइक गुलमोहर सोसाइटी के मामले में वाशी पुलिस स्टेशन पहुंचे। दर्शकों को बता दें कि सुबह महानगर पालिका के वाशी विभाग अधिकारी पुलिस बल के साथ वाशी के गुलमोहर सोसाइटी में पानी और बिजली को कट करने के लिए पहुंच गए थे। बिना किसी नोटिस के आए अधिकारियों का वहां के रहवासियों ने जमकर विरोध किया। इसके बावजूद उनके घर के पानी और बिजली को काट दिया गया। शाम तक इसके खिलाफ लड़ते हुए रहवासियों को बिजली तो वापस दे दी गई, मगर पानी के कनेक्शन को नहीं जोड़ा गया। इस मामले में गणेश नाइक पहले वाशी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से मुलाकात की और फिर स्वयं पुलिस स्टेशन से लेकर अपने कार्यकर्ता और रहवासियों के साथ गुलमोहर सोसाइटी वाशी में पहुंचे। वहां उन्होंने सभी लोगों की बातें सुनी और जो एडवोकेट थे उन्होंने भी गणेश नाइक को ये जानकारी दी कि गुलमोहर के रहवासियों का केस अभी मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल है और इसकी सुनवाई अभी बाकी है और इसका निर्णय भी नहीं आया। बावजूद इसके पालिका द्वारा ये कार्रवाई की गई। पत्रकारों से बात करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका की दोहरी भूमिका को सामने लाते हुए गणेश नाइक ने बताया कि उन्होंने स्वयं सुबह पालिका उपायुक्त अमरीश पटनीग्रे से बात की थी और उन्हें समझाया था कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले में निर्देश नहीं देती तब तक यहां का पानी कनेक्शन कट नहीं किया जाए। इसके बावजूद कुछ ही घंटों में पालिका द्वारा कार्रवाई के लिए लोगों को सोसाइटी में भेजा गया। आगे गणेश नाइक ने ये भी बताया कि उन्हें ऐसा कहा गया कि वे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से इस मामले में बात करें। गणेश नाइक ने कहा कि सुबह से वे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को कई बार फोन करते रहे, मगर अभिजीत बांगर ने उनका फोन नहीं उठाया। वाशी के पुलिस स्टेशन में आया था। आज उस घटना को मेरे अंदाज से 32 साल हो गए। अभी इस स्थिति में मुझे आज पुलिस स्टेशन में आना पड़ा इसलिए कि कल मैंने अमरीश पटनीगिरी को फ़ोन करके बोला कि भाई ये गुलमोहर के लोगों को मौका दे दो, उनकी जो स्पष्टता आनी है कोर्ट से। तो बोला हाँ दादा, हम लोग नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे। एक महापालिका अधिकारियों ने खाली खुद का पानी का कनेक्शन कट नहीं किया, एमएससी वालों को बोला यार तुम्हारे पर भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी कट करो। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा काम धंधा है ना, महापालिका का कॉर्पोरेशन तुम करो, एमएससी भी स्वतंत्र कॉर्पोरेशन है, उसमें दखल देने की तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने एश्योर किया कि भाई हम लोग लाइट नहीं कट करने वाले, पानी नहीं कट करने वाले, तो मैं अपने काम में लगा। सुबह में तो ऐरोली इलाके में अपन लोग सब लोग थे। दोपहर में मुझे शुद्ध दिवे का फोन आएगा कि ये लोगों ने लाइट और पानी भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। तो एडवोकेट बंसोड़ी से मैंने बातचीत की। एडवोकेट बंसोड़ी क्या बात है, तो मैंने बोला ये तो इलीगल हुआ है। तो फिर मैंने एमएससीबी के अधिकारी को बोला देखो बात ऐसे कि 10-15 दिन में माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आने वाला है इस बारे में, तब तक ये लोगों को अंधेरे में रख के क्या फ़ायदा है। भले वो मोमबत्ती लगाएंगे या कोई अलग कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो जुल्म होगा। उसी ढंग से मैं अमरीश पटनीगिरी को बोला तुम्हारे आयुक्त तक सुबह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सुबह से अपन जब गौली देव के इधर गए वहाँ से इन्होंने शाम तक भी नहीं फ़ोन उठाया। तब मैंने सुदत्त को बोला कि भाई आज मैं खुद आ रहा हूँ, गुलमोहर में आ रहा हूँ। गणेश नाइक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उच्च न्यायालय का इस मामले में निर्णय नहीं आया है तो लोगों को पानी कनेक्शन वापस करके दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गुमराह ना किया जाए।
हालांकि किसी सोसाइटी में मैं ऐसे लफड़े में मैं कभी नहीं आया, दिनेश नहीं मैं कभी करो लेकिन वादा करने के बाद में फिर से वादे से फिर से मुंह टेढ़ा करके निकलना, ये तो अपमान की बात है। यदि पहले बोलना चाहिए था कि भाई हम नहीं रुकने वाले, हम करने वाले, तो बंसोड़े को मैं बोलने वाला था कि भाई इमीडिएट नोटिस दो ना, नोटिस भी नहीं है। अभी ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन में हम गए, एडवोकेट बंसोड़े को मैंने पूछा कि भाई ये कोर्ट का अवमान की बात है क्या? तो बंसोड़े बोले दादा ये कोर्ट के अवमान की बात नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ये 16-17 फरवरी को उस बारे में सुनवाई होके अंतिम निर्णय आने वाला है। तो 10-12 दिन के लिए कौन सा आसमान टपकने वाला था? तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ज्वाइन करो, इलेक्ट्रिक माने ने मान लिया और शुरू भी हो गया। अभी इनको बोला तो अभी अमरीश पटरी को आयुक्त मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मतलब अच्छा यार, मतलब उपायुक्त का फोन आयुक्त ने उठा रहे, तो मतलब ये अच्छी करामत हो रही है। गणेश नाइक ने ये भी कहा कि अगर इतने लोग परेशान हैं तो लोगों के हित में वे जेल जाने को भी तैयार है। इन बिटवीन सारंग राउत का विनोद मात्रे अपने कारपोरेटर है, उनके माध्यम से मुझे फोन, दादा उधर जाने वाले दादा से हमारी भी जो कैफियत है हम सुनाना चाहते हैं। उनके मतलब वादा नहीं, आओ ना। लेकिन आज के तारीख में आप लोगों को उनको बोलो महापालिका वालों को कि भाई इनका पानी का कनेक्शन दे दो, तो शायद वो लोग उनको आयुक्तों को बोलने की उनमें ताकत नहीं है। तो आयुक्त से मेरी बात होगी तो आयुक्त मुझे बोला क्या कि मैं अमरीश पट्टेगिरी को बोलता हूँ। अमरीश पट्टेगिरी को मैं फ़ोन करा हूँ 1 बार 2 बार, तो बोले मुझे फ़ोन आया नहीं है। अभी जब इन्होंने श्रद्धा अपार्टमेंट के नोटिस दिखा के गुलमोहर का पानी डिस्कनेक्ट किया होगा तो वो गैरकानूनी हुआ, ऐसा हमारे बंसोड़े का कहना है। तो बंसोड़े अभी ये गैरकानूनी उन्होंने तोड़ा है। बिल्कुल सर, इसमें कोर्ट का अवमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जाके वो इलेक्ट्रिक पानी का कनेक्शन ज्वाइन करो। इसके बारे में कारपोरेशन किधर भी मेरे बारे यदि कोर्ट का खाली मैं न्याय विधि का अपमान करना नहीं चाहता। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जब एडवोकेट बंसोड़े बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोर्ट का अवमान नहीं है, तो मैं यहाँ का जनसेवक के तौर पे लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को प्यासा रखना, ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए मैं बोला जो भी उसका कोई असर हो जाएगा तो सुदत दिवे जाके पानी का कनेक्शन कनेक्ट करो, उसकी जो भी सजा हो जाएगी वो लेने को सिर्फ खाली कोर्ट का अवमान नहीं होना चाहिए बस। सूत्रों के अनुसार वाशी में रीडेवलपमेंट माफिया जैसा बन गया है, जिसमें स्थानिक राजनीतिक लोग एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। यही एजेंट लोगों को भी रीडेवलपमेंट के बारे में गुमराह कर रहे हैं और जो लोग उनसे लड़ रहे हैं उनको परेशान भी कर रहे हैं। मगर शायद अब इन राजनीतिक एजेंट्स को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर गणेश नाइक ने ये मुद्दा उठा लिया है तो वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जीएन टाइप और सिडको की जर्जर इमारतों में रहने वाले सभी रहीवासियों को न्याय मिले और पुनर्निर्माण के बाद वे घर मिले जिस पर उनका हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।